आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर के नीचे साइन करना है। why were you putting a mark on those ballots? आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं, क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उस पर साइन करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई धांधली का सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ, सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि आपने तो कहा था कि बैलेट पेपर खराब कर दिए गए हैं, दिखाइए कहां से खराब किए गए हैं। वीडियो पूरे कोर्ट को देखने दो, कोर्ट का भी तो मनोरंजन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि बेईमानी से जीतते हैं। ये तो सिर्फ झांकी है, लोकसभा के चुनाव अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एक बार फिर एक हीरो की तरह सामने आए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई धांधली का सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के फैसले को साइड करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को जीता हुआ मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया है। दोस्तों, 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें 36 वोटों में से 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को और 20 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मिले थे। बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुलदीप कुमार के 8 वोटों पर पेन से क्रॉस का निशान मार्क कर दिया और फिर उनको अवैध घोषित कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर को विजय घोषित कर दिया। ये सब कैमरे में कैद हो रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर खुद कैमरे की तरफ देख भी रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने ये सब किया। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ, सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और जब सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह से पूछा गया तो मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया कि वोटों को अवैध घोषित करने के लिए उसने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस के निशान लगाए हैं। Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. How many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. Right? Don't exaggerate. I think what I'm highlighting, it should not be mixed against the others paper. And immediately after that, speak in Hindi if you're comfortable. yeah, it seems. Yeah. जैसे ही वो सर हुआ, उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोज और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे, इन्होंने लेकर भागने लगे। सर, आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? सर, मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर के नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर, वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं, क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उस पर साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर, वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। दैट इज द ओनली रीजन सर, आई वाज नॉट why were you putting a mark on those ballots? सर, एक्चुअली make this highlighting कि it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. I'm for the administration. Chandigarh. Oh, I'm sorry. I thought not the SC is present. उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बैलेट पेपर्स मंगवाए और 20 जनवरी को जब बैलेट पेपर सामने पेश किए गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो कहा था कि बैलेट पेपर खराब कर दिए गए हैं, दिखाइए कहां से खराब किए गए हैं, कहां खराब हुए हैं बैलेट पेपर, सही से जवाब दीजिएगा वरना फिर से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हमने आपका वीडियो देखा है, आप कैमरे की तरफ देख रहे थे। कोर्ट में फिर से वीडियो चलाया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो पूरे कोर्ट को देखने दो,
कोर्ट का भी तो मनोरंजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर दोबारा से गिनती करने का आदेश दिया। क्रॉस किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश भी दिया गया और जब क्रॉस किए हुए बैलेट पेपर के साथ फिर से गिनती हुई तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित किया गया। ये काम चुनाव कराने वाली संस्थाओं का था, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्थाएं तो एक पार्टी की गुलामी में लगी हैं, एक पार्टी के टुकड़ों पर पलने लगी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया और कोर्ट रूम के अंदर ही जीत और हार का फैसला कर दिया। चुनाव कराने वाली संस्थाओं को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, उनके मुंह से अब तक भी एक शब्द नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया कि चुनाव कराने वाली संस्थाएं कितनी बेईमान हैं। ये साबित हो गया कि खुद को ताकतवर कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि बेईमानी से जीतते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसे समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही एक उम्मीद की किरण नजर आते हैं। 30 जनवरी को जब भाजपा को धोखे से जिताया गया तो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया कि ये तो सिर्फ झांकी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि ये तो सिर्फ झांकी है, लोकसभा के चुनाव अभी बाकी हैं। पहले तो ये सब छुप छुपा कर होता था, लेकिन अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसी का डर नहीं बचा। अब सोचिए, जब इतने छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमानी कर सकती है तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इलेक्शन का नतीजा, जीत और हार का नतीजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा हो, लेकिन अब तक भी ये बात सामने नहीं आई है कि अनिल मसीह ने जो कुछ भी किया वो किसके कहने पर किया है। लेकिन गोदी मीडिया की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। चाटुकारिता करने में सबसे आगे हैं ये लोग। जब ये वीडियो सामने आया तो गोदी मीडिया किस तरह अनिल मसीह को बचाने की कोशिश कर रहा था, देखिए जरा। ऑफिसर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं। वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए। वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोलेगा ये सुशांत सिन्हा? दोस्तों, सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन गोदी मीडिया ने भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब सरकारें लोकतंत्र की हत्या कर रही थी उस समय गोदी मीडिया उनसे सवाल पूछने की जगह उनका साथ दे रहा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।